होप आप बेस्ट होंगे। आज हम लोग बढ़ते हैं अपने कुछ छूटे हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है एक्सरसाइज 10 का। देखो, ट्रायंगल दिया है PQR और PQR में एक वैल्यू है x + 2 PR का और RQ का वैल्यू है x। एंगल P गिवन है थीटा डिग्री और एंगल R है फाई। इस सिंबल को फाई पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड फाई। ओके, फाई ग्रीक लेटर है। जिस तरह थीटा है, अल्फा है, बीटा, उसी तरह से देखो इसमें हमें वैल्यू फाइंड करना है √x + 1 cot फाई, दिस वन एंड थर्ड cos थीटा का। देखिए, तो जब ट्रायंगल में दो साइड मालूम है तो थर्ड आप निकालोगे। देखो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल PQR, दो साइड गिवन है PR और RQ, तो आप निकालोगे क्या PQ। क्या होगा √, देख लो PR हाइपोटेनस है और RQ परपेंडिकुलर है, तो बेस निकालना है PQ। तो PQ हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, मीन्स x + 2 स्क्वायर, ओके, माइनस x² होगा ये। नेक्स्ट लिखेंगे, देखिए a + b के स्क्वायर पर ब्रेक होगा, x² + 4x + 4 माइनस x²। देख लो x² से कैंसिल हो गया, कितना बचा 4x + 4। इसमें क्या करो 4 कॉमन ले लो, बचेगा x + 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। इसको लिखेंगे 2 √x + 1। ओके, ये वैल्यू निकला किसका PQ का 2 √x + 1। इसको लिख देंगे यहां। अब देखिए बारी बारी से वैल्यू फाइंड करिए। हमें निकालना है फर्स्ट में √x + 1 cot फाई, तो पहले आप क्या करो cot फाई निकाल दो। फर्स्ट में आप निकालिए पहले cot फाई। तो cot फाई, cot का वैल्यू आपको मालूम है B/P होता है। एंगल जब फाई यहां है तो इसके सामने यह परपेंडिकुलर होगा और यह बेस होगा, तो cot B/P होता है। देखो B हमारा यह होगा, जब वर्किंग एंगल यह है तो यह परपेंडिकुलर होगा और यह बेस होगा, तो B/P मीन्स x दिस वैल्यू। तो cot फाई का वैल्यू आएगा B/P मीन्स x/2 √x + 1। इतना आएगा वैल्यू। अब निकाल दो फर्स्ट वाले का, कितना देयरफॉर √x + 1 cot फाई, √x + 1 और cot फाई का वैल्यू है कितना, देखो x/2 √x + 1 है। अब इस x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x/2। अब देखो सेकेंड वैल्यू क्या है √x³ + x² tan थीटा। तो आप पहले tan थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए। कितना आएगा tan थीटा P/B होता है। थीटा यहां है तो परपेंडिकुलर बाई बेस, मीन्स x/2 √x + 1। इतना आया। अब इसका वैल्यू इसमें डाल दीजिए। पहले इसको सोल्व करो। देखो x³ x² है, x कॉमन लेंगे, x² कॉमन लेंगे, बचेगा x + 1 tan थीटा। और देखो x² का स्क्वायर रूट x आएगा, अंडर रूट बचेगा x + 1। अब यहां tan थीटा का वैल्यू डाल दो, ये वाला कितना है x/2 √x + 1। देखिए इस वैल्यू से
ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 रिक्वायर्ड आंसर। अब थर्ड निकालना है, वो तो आसान है, आप आराम से निकाल लोगे। थर्ड नंबर cos थीटा b बाई एच। थीटा जब यह है तो ये परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे यहाँ रहेगा कितना b अपॉन एच मीन्स 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई हाइपोटेनस x प्लस 2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। x का वैल्यू है cos a के प्लस cos a और y का वैल्यू cos a के माइनस cos a। इस वैल्यू को प्रूव करना है। देखो x और y जब दिया हुआ है और इसमें x प्लस y और x माइनस y का यूज है, तो पहले वैल्यू हम फाइंड कर देंगे, इजी होगा। देखिए पहले आप निकालो x प्लस y, यह हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे, ऊपर लिखा हुआ है मेरा। तो x प्लस y क्या होगा cos a के प्लस cos a और प्लस y है तो y का वैल्यू डालो cosec a माइनस cos a। देखिए cos a कैंसिल होगा, कितना आएगा यह 2 cosec a। फिर से आप x माइनस वाई निकाल दो एंड x माइनस वाई, इसको माइनस करिए cosec a प्लस cos a, इसको माइनस करना है तो ये माइनस और यह प्लस हो जाएगा। आप ब्रैकेट में लिख के करना, तो देखो माइनस cos a के प्लस cos a, यही आएगा। देखो इसमें cos a कैंसिल होगा, क्या आएगा 2 cos a आएगा। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को लिखिए। नाउ LHS में वैल्यू डालो 2 अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 होल स्क्वायर, माइनस 1 का वैल्यू 2 अपॉन, देखो x प्लस वाई क्या है 2 cosec a, 2 cosec a स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, यही ना था 2 बाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो 2 और x प्लस वाई का वैल्यू डाल दिए प्लस x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 2 cos a अपॉन 2 हो गया स्क्वायर माइनस 1, 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल। देखो क्या आएगा, यह बचा हमारे पास कितना 1 बाई cosec a का स्क्वायर है, तो क्या होगा 1 बाई cosec स्क्वायर a, 1 बाई साइन थीटा का स्क्वायर तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह रेसिप्रोकल में है और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और cosec का स्क्वायर cosec स्क्वायर a। फिर यहाँ पर cos का स्क्वायर तो यह होगा cos स्क्वायर a अब माइनस 1। अब आपको मालूम है 1 बाई cosec होता है साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल है स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, ये होगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस 1। और आप पढ़े हैं साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 कितना आया 0। यह लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का वैल्यू कितना 1, ये 2 हो गया RHS। वन क्वेश्चन 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 है और साइन थीटा निकालना है। देखो जब स्टार्टिंग फेज में है टी रेशियोज के, तो जाहिर सी बात है कि टफ लगेगा, लेकिन मैंने सारा फॉर्मूला आपको बता दिया है, तो आप आइडेंटिटी का यूज करोगे तो आसानी से बन जाएगा। देखो किस तरह से, कैसे, ये हमारे पास 5 साइन स्क्वायर थीटा, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2। देखो इसको भी साइन में आप कन्वर्ट कर दो, cos स्क्वायर 1 माइनस साइन होता है, तो ये आया 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होगा इक्वल टू 2 क्या हुआ 5 और -1 तो 4 साइन स्क्वायर थीटा। इधर देखो इधर 2 है और 1 जाएगा तो -1 तो 1 बचेगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा 1/4 आएगा और साइन थीटा क्या होगा इक्वल टू √1/4 इसका वैल्यू आएगा कितना ±1/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर किसका ये वैल्यू है हमारा साइन थीटा का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा प्लस sec थीटा 3 है और साइन थीटा का निकालना है। कैसे निकालोगे देखो आपको मालूम है कि tan और sec में आइडेंटिटी हमारा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। लिखेंगे we know that what sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। देखिए और यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है तो इसको आप sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू क्या sec थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 1। ओके अब देखो और sec प्लस tan का वैल्यू कितना है 3 है तो इसके जगह पर डाल दो 3 sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू 1 इट मीन्स sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू आएगा कितना 1/3। देखो ये इक्वेशन 1 हो गया जो गिवन है और आया सो 2 हो गया। देखिए यहाँ पर tan प्लस sec है यहाँ पर sec माइनस tan है मीन्स ये प्लस में और माइनस में तो डायरेक्ट आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो तो दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे देखो यहाँ पर tan माइनस में आ रहा है और यहाँ पर tan प्लस में कैंसिल हो जाएगा। दिखा दीजिए आप ऐड करके। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास क्या tan थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू 3 और सेकेंड आया sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू 1/3। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो या इसको। तो देखो ऐड कर रहे हैं ऐड करने पर क्या होगा -tan प्लस tan कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा sec प्लस sec 2 sec थीटा 2 sec थीटा का वैल्यू तो जब इधर ऐड कर रहे हो तो इधर भी ऐड हो जाएगा आया 3 प्लस 1/3। देखिए तो कितना होगा ये 2 sec थीटा का वैल्यू है 3 3 9 1 ये आएगा 10/3। इट मीन्स क्या sec थीटा का वैल्यू 10/3 2 डिवाइड कर दो 5 टाइम्स कितना आया 5/3 5/3 आ गया sec थीटा। और sec का आपने पढ़ा हुआ रेशियो क्या होता है ये होता है h/b तो h/b 5/3 हो गया। आप क्या निकाल लोगे p निकाल लोगे √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये आएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 9 वैल्यू 16 आएगा और 16 का वैल्यू आएगा क्या 4 √16 का वैल्यू। अब आ गया 4 तो आपके पास h भी मालूम है b भी मालूम है और p का वैल्यू 4 आ गया। देखो हमें चाहिए किसका वैल्यू साइन थीटा का। लिखो आराम से देयरफॉर साइन थीटा p/h होता है p का वैल्यू 4 आया और h का वैल्यू कितना है 5 है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देख लो।